साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल विथ बीपी में। आज हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती चयन परीक्षा वर्ग 1, 2, 3 के बारे में। साथ ही आपको बताएंगे कि मेरिट कैसे बनाई जाती है, जो आपकी लिस्ट निकल के आती है, और क्या मेरिट लिस्ट में महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज़्यादा हो सकती है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। प्रावधिक और फाइनल चयन सूची में क्या अंतर है, इसके बारे में जानेंगे। और वर्ग 2 वालों को तैयारी करने का कितना समय मिलेगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही देखेंगे कि वर्ग 1 की वेटिंग कितनी क्लियर होगी। तो इन सब पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि जो है मेरिट सूची कैसे बनती है। साथियों यदि आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर लें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लेकिन आपको बता दें कि मान लीजिए जो मेरिट सूची बनती है वो किस हिसाब से बनती है। सबसे पहले हमने मान लिया कि हमारे किसी विषय में 100 सीटें हैं, तो सबसे पहले सीटों को आरक्षण के आधार पर डिवाइड किया जाएगा। और जो वर्तमान में मध्य प्रदेश में आरक्षण का शेड्यूल है या आरक्षण का जो नियम है वह है ओबीसी के लिए 27%, एससी के लिए 16%, एसटी के लिए 20%, ईडब्ल्यूएस के लिए 10% और शेष बचता 27% यूआर के लिए। साथियों अब ओबीसी के लिए जो 27% आरक्षण है इसमें कोर्ट में याचिका लंबित है, इसलिए इसकी 13% सीटें होल्ड कर दी जाती हैं और 14% सीटें जो कि पहले आरक्षण था उसके आधार पर भर्ती की जाती है। लेकिन ये 13% सीटें हैं, इनको किसी भी वर्ग के लिए भी फॉरवर्ड नहीं किया गया है, ये होल्ड है। तो अभी टोटल जो भर्ती होगी आपकी वो 87% पदों पर होगी। फिर क्या होता है, जब इस तरीके से जो है सीटों को बांट दिया जाता है, तो जिस तरीके से आरक्षण है, यदि 100 सीटें हैं तो मान के चलिए कि जितने आरक्षण के परसेंट मैंने बताए हैं उतनी ही सीटें एक एक कैटेगरी के खाते में आएंगी। तो यूआर में आएंगी 27 सीटें, ओबीसी में आएंगी 14 सीटें 13% होल्ड करने के बाद, एससी को 16, एसटी को 20 और ईडब्ल्यूएस को 10 सीटें आएंगी। फिर क्या होगा, फिर कैटेगरी के हिसाब से मेरिट बनेगी और जिसमें कम से कम 50% सीट महिलाओं के लिए रिजर्व होगी। अब आगे आपको बताते हैं कि महिलाओं की संख्या ज़्यादा कैसे हो सकती है। साथियों जब मेरिट बनाई जाती है तो मान के चलिए मैं बात कर रहा हूँ यूआर की। यूआर मतलब होता है अनरिजर्व, तो अनरिजर्व मतलब होता है टॉप। साथियों टॉप की यदि मान के चलो हमने 100 सीटें ली हैं तो 100 सीटों में 27 पद जो है यूआर के खाते में आते हैं। यूआर में किसी एक वर्ग विशेष का अधिकार नहीं होता है। यूआर मतलब होता है अनरिजर्व। अनरिजर्व मतलब ये सीटें किसी के लिए आरक्षित नहीं है, जो भी मेरिट में आएगा उसको इसमें जगह मिलेगी। तो अब क्या किया जाएगा कि टॉप 27 लोगों की मेरिट बनाई जाएगी। जो टॉप 27 लोगों की मेरिट बनेगी उसमें से देखा जाएगा सबसे पहले तो कि इन 27 लोगों में महिलाएं कितनी हैं और पुरुष कितने हैं। अब मान के चलिए कि यदि यहाँ पर 27 लोगों की मेरिट बनाई जाती है तो 27 का आधा हमारा कितना होगा, 13 और 14। तो एक पुरुषों के लिए 13 सीटें जाएंगी और महिलाओं के लिए 14 सीटें जाएंगी, ये नियम है। अब 27 सीटों में से 13 और 14 इस तरीके से सीटें जानी हैं। अब मान के चलिए 27 लोगों की लिस्ट बनाई गई 1 से लेकर के 27 तक। इन 27 लोगों की लिस्ट में यदि जो है 16 पुरुष आ चुके हैं तो बचे हुए अब जो है या मान लेते हैं 17 पुरुष आ चुके हैं और 10 महिलाएं मिली हैं लिस्ट बनाते समय। तो साथियों इस हिसाब से देखा जाए तो 50% का फॉर्मूला कंप्लीट नहीं होता है, 4 और महिलाओं की ज़रूरत है, तब जाकर के महिलाओं को 50% रिजर्वेशन का जो फॉर्मूला सरकार ने लागू किया है वो पूरा होगा। तो जो ये 17 लोग हैं, इन 17 लोगों में से निचले क्रम से मैं बता रहा हूँ, टॉप से नहीं साथियों, निचले क्रम से जो नीचे 4 पुरुष होंगे उनको हटा करके टॉप क्रम में, मतलब इस 27 के बाद जो नीचे का और मेरिट क्रम बनेगा उसमें जो है पुरुषों को साइड करते हुए 4 महिलाओं को और लिया जाएगा और यहाँ पर जो है उनको शिफ्ट कर दिया जाएगा 4 इन पुरुषों को हटा करके। इस तरीके से 13 और 14 का फॉर्मूला आपका कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इस तरीके से महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज़्यादा नहीं होगी। एक जो सीट ज़्यादा है वो तो आरक्षण के नियम के हिसाब से ही है कि जब इस तरीके की स्थिति बनती है जहाँ पर इवन नंबर नहीं होता है, ऑड नंबर होता है, तो वहाँ पर पुरुषों के लिए एक सीट कम और महिलाओं के लिए एक सीट ज़्यादा दी जाती है। लेकिन अब मान के चलिए कि हमने 27 लोगों की मेरिट बनाई और इन 27 लोगों में से 20 महिलाएं मिल गईं और 7 पुरुष मिले, तो इस कंडीशन में महिलाओं की संख्या ज़्यादा हो सकती है।
यहाँ पर यह फार्मूला नहीं लगाया जाएगा कि जो 13 पुरुष ही हों, क्योंकि जो सीटें बनती हैं वो पुरुषों के लिए नहीं बनती। पुरुषों के लिए एक भी सीट रिजर्व नहीं है। इस चीज़ के लिए सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ लें, क्योंकि ओपन और मेल में अंतर है। जब आप आरक्षण की तालिका देखते हैं तो वहाँ पर स्पष्ट लिखा होता है इस तरीके से कि ये ओपन के लिए सीटें हैं और ये फीमेल के लिए सीटें हैं। कहीं पर आपको मेल के लिए सीटें किसी भी नोटिफिकेशन में नहीं मिलेंगी जो मध्य प्रदेश में जारी होती है। ओपन मतलब होता है सबके लिए, चाहे कैटेगरी का ओपन हो या यूआर का ओपन हो। यूआर के ओपन में सभी कैटेगरी के लोग जो मेरिट बनती है और कैटेगरी के ओपन में केवल कैटेगरी के लोगों की मेरिट बनती है, बस अंतर इतना रहता है। तो इस स्थिति में होता क्या है, महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज़्यादा हो जाती है। अब आप लोग समझ चुके होंगे कि मान के चलिए 27 लोगों की मेरिट बनाई गई। इस मेरिट में यदि पहले से 20 महिलाएं हैं तो फिर 7 पुरुष रहेंगे, इसको नहीं हटाया जाएगा। लेकिन यदि 27 लोगों की मेरिट बनाई गई और इसमें यदि 20 पुरुष हैं और 7 महिलाएं हैं तो 50% रिजर्वेशन को पूरा करने के लिए 7 महिलाओं की ज़रूरत और पड़ेगी। तो निचले क्रम से जो है 7 पुरुषों को हटा करके ओवरऑल महिलाओं की मेरिट बना करके 7 महिलाओं के यहाँ शिफ्ट कर दिया जाएगा। इस तरीके से बनती है मेरिट। और इस कंडीशन में जो पहली कंडीशन मैंने बताई है कि यदि महिलाओं की संख्या मेरिट क्रम में पहले से ज़्यादा आ जाती है तो उनकी संख्या ज़्यादा हो सकती है। और साथियों आपको बता दें कि 50% महिलाओं को रिजर्वेशन है कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी भी हो सकती हैं अच्छे नंबर ला करके। तो इस चीज़ को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ लें। अब बात करते हैं प्रावधिक चयन सूची और प्रावधिक प्रतीक्षा सूची के बारे में। साथ ही प्रावधिक चयन सूची फाइनल चयन सूची में इतना अंतर है। प्रावधिक चयन सूची में उन लोगों के नाम आते हैं जो मेरिट में होते हैं और फाइनल चयन सूची में उन लोगों के नाम आते हैं जो मेरिट में होने के साथ साथ उनके डॉक्यूमेंट्स भी सही होते हैं। यदि आपका नाम मेरिट में प्रावधिक चयन सूची में है और यदि आपके डॉक्यूमेंट्स सही नहीं है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। फिर बची हुई सूची में से बचे हुए लोगों की फाइनल सूची आएगी। वर्ग 2 वालों के लिए तैयारी के लिए कितना समय मिलेगा, इसके लिए आपको बता दें, आप पिछले एग्जाम उठा करके देख सकते हैं। हर एग्जाम में 40 से 45 दिन का मैक्सिमम समय मिलता है। तो जब आपका नोटिफिकेशन आएगा तभी आपको इतना समय मिलेगा। और आपका नोटिफिकेशन आचार संहिता लगने के पहले यदि आ जाता है तो ठीक है, अन्यथा चुनाव के जस्ट बाद आपका नोटिफिकेशन आएगा और फिर आपको मात्र 45 दिन का समय तैयारी करने के लिए मिलेगा। और वर्ग 1 की वेटिंग कितनी क्लियर होगी, तो वर्ग 1 में लगभग यदि पद बढ़ जाते हैं तो हर सब्जेक्ट में 200% तक वेटिंग क्लियर हो जाएगी। 200% कहने का मतलब यदि आपके विषय में आज 23 सीटें हैं तो निचले 46 लोगों तक की वेटिंग क्लियर होने की संभावना है, क्योंकि ये जो 23 सीटें हैं इतनी ही आपकी ट्राइबल में होगी। तो कुछ लोग इधर ट्राइबल में चले जाएंगे और जब दोबारा पद बढ़ेंगे तो इतने ही पद आपके डीपीआई में और इतने ही पद आपके ट्राइबल में बढ़ेंगे, तो आप सबकी वेटिंग क्लियर हो जाएगी। तो साथियों कैसा लगा आपको वीडियो, यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर लें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।